हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेके फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। और आज की टॉपिक क्या है बच्चों? कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। कहिएगा सर ये क्या होता है? तो अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो और उससे कहा जाए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें, या अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो और उसकी हेल्प से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सभी चीजें आज की वीडियो में सीखेंगे। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, हमें जानना है कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। तो अगर हमको एसटी ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया है? एसटी ग्राफ, और इसको हम वीटी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, टी मतलब टाइम, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे बदलेंगे? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं और इसी क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग कन्वर्जन करेंगे। यहाँ पे एस और यहाँ पे टी, ऐसा। इस पे डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे टाइम है, और ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा। यह पॉइंट ओ, यह ए और यह बी है, और आपको यहाँ पे दिया है 2, यहाँ पे और यहाँ पे। टाइम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। यह सेकेंड में दिया हुआ है और यह वैल्यू मीटर में दिया हुआ है। कहा है आपसे कि इस ग्राफ को आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए एक हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो, इस पे लिखते हैं वेलोसिटी को और इस पे टाइम को लिखते हैं। यह अपना ओरिजिन है। कहां कहां पे देखो, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे 0 टाइम, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 4 सेकेंड। तो यहाँ पे मार्किंग कर लो। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, और इसके आगे सो ऑन। यहां से यहां तक, यानी ओ से ए तक वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो कैसे मालूम चलेगा? हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर स्लोप निकालने से वेलोसिटी मिलेगा। तो ओ से ए तक का वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। लिखेंगे वी ओ से ए, ओ से ए तक का, तो आएगा स्लोप। क्या निकालेंगे? स्लोप। और स्लोप कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। तो देखो y एक्सिस में चेंजिंग, तो 2 माइनस 0, तो यहाँ पे 2 माइनस 0 अब 10। x एक्सिस पर चेंजिंग, तो 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। यह आ गया O से A में बॉडी का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, यह वेलोसिटी क्या ऐसा है? पॉजिटिव है, और साथ ही साथ क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इस सेक्शन में O से A तक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और वह क्या है? पॉजिटिव भी है। तो आओ यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। 0 से 2 सेकंड के बीच में बॉडी का वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो ग्राफ इधर ड्रॉ होगा, इधर नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी यहां पर है। तो यहाँ पे ऐसे हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ को, और यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि यह क्या है? मीटर पर सेकंड में है।
2 सेकेंड तक बॉडी का वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। देखो 0 से a तक, मतलब कि 2 सेकेंड तक बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट लाइन ऐसा ही ना होता है। अब 2 से 4 तक देख लेते हैं। तो 2 से 4 में लिखोगे वेलोसिटी a से b में। 2-4 का मतलब है कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। यहाँ पे दिखता है ना सबको? ओके, तो कितना आएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्लोप कितना है, 0 है। स्लोप निकालोगे तो आएगा 0, यानी 0 वेलोसिटी। तो अब देखो 0 वेलोसिटी कहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहीं पे तो होगा। ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते हैं। 0 वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से। डायग्राम क्लियर? देखो कितना आसानी से बन गया। यहाँ से 0 से 2 सेकेंड तक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और कितना से, 1 मीटर पर सेकेंड से। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है इसका, 0 है। यहाँ पर v का वैल्यू 0 हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, डायग्राम को कन्वर्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। आइए एक और क्वेश्चन करके समझते हैं। ओके बच्चों, अब हमारे पास एक VT ग्राफ दिया हुआ है। VT ग्राफ है, और इस ग्राफ को हमको चेंज करना है AT ग्राफ में। AT ग्राफ में चेंज करना है। VT का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और AT मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कैसे चेंज करेंगे। और यहाँ पे आपको ग्राफ दिया हुआ है, इस पर टाइम है सेकेंड में, और यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में। ग्राफ कुछ ऐसा है। क्वेश्चन में कहा है कि इस ग्राफ को हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो ऑप्शन दिया रहेगा तब तो हम लॉजिक लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने की बात आएगी, पहले तो आप सीखिए ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, उसके बाद से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे हम लोग ऑप्शन वाला। पहले एक बात सीख लेते हैं कि ड्रॉ कैसे करते हैं। यह पॉइंट O है, इसको A मान लिया जाए, इसको B, इसको C और इसको D मान लिया जाए। देखो यह VT ग्राफ है, और इससे बनाना क्या है हमें, AT ग्राफ। तो यहाँ पे ग्राफ लाइन ड्रॉ कर लो, इस पे A और इस पे टाइम को रखते हैं। जहां जहां टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे 2 सेकेंड है, यहाँ पे 4 सेकेंड, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 सेकेंड। यहाँ पे मार्किंग कर लो, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड और यहाँ पे 8 सेकेंड। 2, 4, 6 और 8 सेकेंड को हमने मार्किंग कर दिया। O से A तक कहाँ निकालते हैं, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे निकलता है VT ग्राफ का, स्लोप निकालने से। तो हम O से A में निकालेंगे। इसका वैल्यू कितना आएगा, देखो यहां से यहां तक, यानी 4 अब -0 अब बट्टे 2 -0, ये 2 अब -0, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी 0 से 2 सेकेंड तक बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है। और यह वैल्यू बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कांस्टेंट करने का मतलब यह है कि O से A तक कांस्टेंट है, ये पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, O से A तक कांस्टेंट है। यहाँ पे A का वैल्यू कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यह वैल्यू क्या है, कांस्टेंट भी है, और साथ ही साथ क्या है बच्चों, पॉजिटिव भी है। ये लिखना जरूरी है, पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, तभी आप यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ कर पाइएगा। चलिए O से A में हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो ऊपर में क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन, और वैल्यू कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कांस्टेंट है
तो ग्राफ क्या होगा बच्चों, ऐसा होगा। ये मान लो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ से यहाँ तक ऐसा, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 2, ये वाला डिस्टेंस, ये ओरिजिन है आपका, यहाँ से ये वैल्यू कितना है 2, मतलब कि एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ये आप याद रखेंगे। अब निकालो ए से बी में, तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ए से बी। ए से बी में कितना है एक्सेलरेशन, तो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप 0 है। टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन होता है तो स्लोप कितना 0, और स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन का वैल्यू चला आएगा 0। तो यहाँ पे 0 का मतलब है इस लाइन पे ग्राफ होगा, इस पर होगा 2 से 4 के बीच में। बी से सी में निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन बी से सी के बीच। तो यह फाइनल पॉइंट यहाँ पे 0 या 4, तो आएगा 0 -4 बट्टे 6 -4, या 6 -4। स्लोप निकालना आप सबको आता है बाबू, स्लोप निकालना सबको आता है। तो कितना चलाएगा -4 अब बट्टे कितना 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो माइनस में अब देखो ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ पे -1 है, या 4 और 6 के बीच में है ना, देख लो 4 और 6 के बीच में। तो यहां से लाइन ऐसे जाएगा, ऐसे, या डॉट लाइन कुछ नहीं होता है, सिंबल है ओनली। यहां से यहां तक का ग्राफ, ये आपका ग्राफ है। यहाँ पे आ जाओ सी से डी में, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे सी से डी में, या फाइनल पॉइंट और या इनिशियल 6 मतलब -6 है। ये वैल्यू माइनस में होता है बाबू, या माइनस में, तो ये माइनस में होगा, तो -6 और -0 अब बट्टे कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम 8 6, ये हो जाएगा 8 और -6 इक्वल टू कितना चलाएगा -6 और बट्टा 2, तो आ जाएगा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह आएगा वैल्यू। अब देखो -3 कहाँ पे होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे -3 होगा, तो यह लाइन चलाएगा ऐसे कुछ, यहाँ से ऐसा 6 से 4 के बीच में -3, यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो यह आपका प्यारा सा ग्राफ बन गया, इसको बोलते हैं बच्चों एटी ग्राफ है। ऐसे देखो ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और बच्चों फिर यहाँ से यहाँ तक, यह ग्राफ है आपका। हमें पूरा उम्मीद है बच्चों कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आप क्या करें, जिस सेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है वहां पे क्या निकालें, एक्सेलरेशन निकालें, और उस एक्सेलरेशन का ग्राफ आप ड्रॉ करें। ओके बच्चों, तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इसके अगले वाले पार्ट में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा तो उसके हेल्प से वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है तो उसके हेल्प से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब कि जस्ट इसका अपोजिट सीखेंगे अगले वीडियो में। तो हमें उम्मीद है कि आपको इतना जरूर समझ में आया होगा, और अगर आपको इतना समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।